बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल रमज़ान की खुसूसी नशरियात में खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, 2020 का रमज़ान माजी के रमज़ान से कुछ मुख्तलिफ है। माजी के रमज़ान में सहर और इफ्तार के औकात में मसाजिद में लोगों का एक जमे गफ़ीर मौजूद होता था। कुरान पाक की तिलावत की जाती थी और उसके अलावा इज्तिमाआत और तरबियती और इस्लाही नशिस्तों का भी अहतमाम किया जाता था। मगर 2020 के रमज़ान में मसाजिद के दरवाजे तो महदूद हो चुके हैं, मगर तौबा के दरवाजे उसी तरीके से खुले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने घरों से उन्हीं नशिस्तों का आगाज़ एक बार फिर करें। खुदा ताला की हम्द व सना और शौक, ज़ौक़, खुशू और खुजू से बयान करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अक़ीदत के नजराने मज़ीद मोहब्बत के साथ पेश करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सनाख्वां अलहाज सलीम रज़ा क़ादरी अत्तारी। आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं शेख साहब? रमज़ानुल मुबारक कैसा गुजर रहा है आपका? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, कैसे हैं तला भाई, आप ठीक हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक इस साल जो है पिछले सालों की मुनासबत बहुत उदास है और इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक ज़्यादातर घरों में ही गुजर रहा है लॉकडाउन की वजह से। दुआ है अल्लाह ताला से कि जल्द जल्द इस वबा को हम लोगों से दूर फरमाए और तमाम मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए। जी, तो आज हमारी इस नशिस्त का मकसद भी दरअसल यही है कि आप चाहे अपने घर पर मौजूद हैं, चाहे आप मस्जिद में मौजूद हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए उनके लिए नजराना अक़ीदत ज़रूर पेश कर सकते हैं। और क्या खूबसूरत आवाज़ आपने पाई है, क्या खूबसूरत कलाम पेश करते हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप कौन सा कलाम एक तो पेश करने वाले हैं वो मुझे बताइएगा, और मेरी एक गुजारिश भी है कि अगर आप वो कलाम सुनाएं कि दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, क्योंकि वो इस पूरी सिचुएशन से बड़ी मुनासबत रखता है कि आज वो तमाम ममालिक भी जो कहते थे कि हम किसी दीन को नहीं मानते, हम किसी खालिक को नहीं मानते, जो कहते थे कि इस दुनिया की तख्लीक एक हादसाती तौर पे हुई जिसमें इंसान जो एवोल्यूशन पीरियड से गुजरा वो दरअसल इंसान किसी और शक्ल में मौजूद था और ये तमाम सैयारे, ये सूरज, ये चांद बस ऐसे ही तख्लीक हुए। आज वो तमाम ममालिक, वो तमाम लोग भी आसमान की जानिब देख रहे हैं कि शायद अब आसमान से कोई मदद आए और इस वबा से, इस कोरोना वायरस से हमें निजात दिला सके। तो जब तक हम दरे नबी पर पड़े नहीं रहेंगे, जब तक हम अल्लाह ताला के हुजूर अपनी तौबा पेश नहीं करेंगे, जब तक हम अपने गुनाहों का एतराफ़ और ना सिर्फ एतराफ़ बल्कि उन पर इस सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगेंगे कि हम दोबारा कभी ये गलतियां ना दोहराएं, तो मैं चाहूँगा कि ये कलाम ज़रूर आप पेश करें कि दरे नबी पर पड़ा रहूँ। जी जज़ाकल्लाह तला भाई, आपने बेशक बिल्कुल ठीक कहा कि हुजूर के दर के बगैर तो वैसे भी हमारा गुजारा नहीं, क्योंकि जो हुजूर का हो गया कायनात उसकी हो गई। हुजूर के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आला हज़रत फरमाते हैं बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। तो हुजूर के दर के बगैर तो गुजारा है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान आइए अल्लाह। ये कलाम जो आपने फरमाइश की है मैं इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। दर नबी पर पड़ा रहूं। सुभान अल्लाह, क्या कहना, क्या कहना। पड़ेगी रहने से काम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ेगी रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा।
خلاف معشوق کچھ ہوا نہ کوئی عاشق سے کب ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا نہ کوئی عاشق سے کب ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے جدھر وہ علی مقام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے جدھر وہ علی مقام ہوگا کیے گی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک دل کا مطلب کیے گی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ پسا تمام ہوگا نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ پسا تمام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا جو دل سے گیا یہ اس کی پہچان مقرر کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا کہ ہر دم اس پہ نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا اسی توقع پہ جی رہا یہی تمنا جینا رہی ہے اسی توقع پہ جی رہا یہی تمنا جینا رہی ہے نگاہیں کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام
ہوگا نگاہ لطف کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا در نبی پر پڑا رہا پڑے گی رہنے سے کم ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی کبھی تو میرا سلام ہوگا. بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. الحاج سلیم رضا قادری اتاری ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں چاہوں گا جتنے ہمارے ویورز ہیں وہ جس کلام کی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم ایسی نشستیں رکھیں گے. اور میری کوشش ہوگی کہ سلیم قادری اتاری صاحب تھوڑا سا وقت اگر روزانہ کی بنیاد پر ہمارے لیے نکالیں تو ہم ایسی نشستوں کو برقرار رکھیں، اور جو بھی آپ کے پسندیدہ کلام ہوں گے وہ انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں پیش کیے جائیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.